नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज की वीडियो में हम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे 50 डेली यूज़ हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस विद वोकैबुलरी। तो चलिए फिर बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसका पति आलसी है। हर हस्बैंड इज इंडोलेंट। हर हस्बैंड इज इंडोलेंट। इंडोलेंट वर्ड का मतलब होता है आलसी। यहाँ पे आप लेजी वर्ड का भी यूज करते हैं, बट इंडोलेंट इज अ एडवांस वोकैबुलरी। वह एक सुस्त लड़का है क्योंकि वो अपना काम बहुत ही धीमे करता है। He is a sluggish boy as he does his work very slowly. He is a sluggish boy यानी वो एक सुस्त लड़का है, या आप मंद कह सकते हैं, या आलस करने वाला। sluggish वर्ड का मतलब होता है सुस्त, मंद, आलस करने वाला। As he does his work very slowly क्योंकि जैसे कि वो अपना काम बहुत धीमे करता है। तुम्हें इस कार की भारी कीमत दी है। You paid through the nose for this car. You paid through the nose for this car. Paid through the nose ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है भारी कीमत देना या चुकाना। अगली ट्रेन कितनी बजे छूटती है? What time does the next train leave? What time यानी किस समय, does the next train leave यानी अगली ट्रेन छूटती है या जाती है। माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे जो लीव वर्ड दिया हुआ है इसके कई मायने होते हैं। एक तो देखिए लीव क्या होता है, आपको किसी चीज़ को छुट्टी लेनी है आपको, लेकिन एप्लीकेशन दे के लेनी है, यानी कि अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं आप अपनी छुट्टी अपनी सुविधा अनुसार, तो उसे लीव कहते हैं। इसके अलावा जो छुट्टियाँ हमें मिल जाती हैं वो तो हॉलीडेज़ कहलाती है, जैसे संडे, और इसके अलावा आपकी गेस्टेड हॉलीडेज़ होती है। इसके अलावा किसी चीज़ को छोड़ के जाने के लिए भी हम लीव कहते हैं, और जाने के लिए भी हम लीव वर्ड का यूज़ करते हैं। तुमने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। You have brought me to shame. You have brought me to shame. इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, You let me down. You let me down. इसका मतलब ये होता है कि तुमने मुझे निराश कर दिया है। किताबें क्रम से रखो। Put the books in order. Put the books in order. In order यानी क्रम से। किसी भी तरह वह समय काटना होता है। One has to pass the time anyhow. किसी समय बस समय काटना होता है। One has to pass time anyhow. Anyhow मतलब किसी तरह। To pass time यानी समय काटना। हम टूटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। We will break but not bend. We will break यानी हम टूट जाएंगे, but not bend यानी हम झुकेंगे नहीं। क्या आपने घड़ी खराब कर दी है? Have you wound the watch? Have you wound the watch? यहाँ पे जो wound वर्ड आया इसका मतलब होता है खराब कर देना। क्या आपने घड़ी खराब कर दी है? Have you wound the watch? वह घबराया हुआ लग रहा है। He looks rather nervous. वह घबराया हुआ लग रहा है। He looks rather nervous. उसे बुरा सर दर्द है। He has a bad headache. He has a bad headache. देखिए यहाँ पे जो headache वर्ड आया है इसका मतलब सिर दर्द है। ये दो वर्ड से बना है, हेड और एक, तो जो इसमें एक वर्ड आया है इसका मतलब होता है दर्द, या आप उसके लिए पेन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। This doesn't behove you. This doesn't behove you. Behove वर्ड का मतलब होता है शोभा देना। देखिए वह कितने पानी में है। Let us see where he stands. Let us see where he stands. उसकी किस्मत ने करवट ली या बदल गई। His luck took a turn. His luck took a turn. luck वर्ड यहाँ पे किस्मत के लिए यूज़ किया गया। इसके अलावा हम किस्मत के लिए डेस्टिनी या फेट वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसका दिवालिया हो गया। He became bankrupt. He became bankrupt. bankrupt मतलब जिसका दिवालिया निकल जाए। किसके द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है? By whom he is being treated. By whom is he being treated? या treated मतलब जिसका उपचार किया जा रहा है। देखिए, और यहाँ पे हमने is को he के पहले लगाया क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। अगर हम यही बात कह रहे होते आंसर की तरह तो हम कहते हैं कि he is being treated, यानी he के बाद is लगाते। जब क्वेश्चन पूछना है तो हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के पहले यूज करना है। आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है? What's the time by your watch? What's the time by your watch? आपको थोड़ा कम खाना चाहिए। You should eat a little less. You should eat a little less. जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। Hurry up, otherwise we will miss the train. Hurry up यानी जल्दी करो, अदरवाइज वरना you will miss the train या we will miss the train यानी हमारी ट्रेन छूट जाएगी। My watch is out of order. मेरी घड़ी खराब है। My watch is out of order. Out of order एक फ्रेज होता है जब हमारी कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसके लिए हम कहते हैं out of order। यह दुख की बात है।
इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, यह दुख की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, शर्तों को अंतिम रूप दिया गया। द टर्म्स आर फाइनलाइज, द टर्म्स आर फाइनलाइज। यहाँ पे जो टर्म्स वर्ड आया, जैसे हम लोग कोई मान लीजिए डील करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने कंडीशंस रखी हैं, टर्म्स रखे कि भाई ऐसा होगा, आपको ये करना होगा, फिर उसको हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, यानी कि अब उस पर सिग्नेचर हो गया और वो अब यहाँ पे अंतिम रूप से दिया जा रहा है। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, यह एक अजीब बात है, यह एक अजीब बात है। इट इज़ अ स्ट्रेंज वर्ड का मतलब होता है अजीब। यह तानाशाही नहीं चलेगी। दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू, दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, और जो तानाशाह होता है उसे कहते हैं हम डिक्टेटर। जैसे कि हिटलर एक डिक्टेटर था, यानी तानाशाह था, सिर्फ अपनी चलाता था। मुझे इस व्यवहार पर शर्म आती है। आई एम अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, मुझे इसके व्यवहार पर शर्म आती है। आई एम अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। अशेम्ड यानी कि जब आपको किसी सी वजह से बेइज्जती महसूस हो, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो, तो उसे हम कहते हैं अशेम्ड। मेरा दिल बाग बाग हो गया। I was overjoyed, I was overjoyed। देखिए overjoyed क्या होता है, जब हमें जितना खुशी होनी चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना, बाग बाग हो गया है दिल, तो वहाँ पे हम overjoyed वर्ड का यूज़ करते हैं। आप इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हैं? How do you take photos with this camera? How do you take photos यानी आप फ़ोटो कैसे लेते हैं with this camera यानी इस कैमरे से। रोगी को किसने अच्छा किया? Who cured the patient? Who cured the patient? पेशेंट मतलब रोगी और क्योर मतलब किसी चीज़ को सही कर देना, किसी का इलाज कर देना, तो उसके लिए हम कहते हैं क्योर। मेरा भाग्य आपके हाथ में है। My fate is in your hand, my fate is in your hand। देखिए मैंने आपको बताया था कि फेट वर्ड और डेस्टिनी वर्ड, लक, ये सब भाग्य के लिए यूज़ होता है, तो आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये सब सिनोनिम्स होते हैं यानी पर्यायवाची होते हैं। इसे हंसी ठट्ठा मत समझो, यानी डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले, डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले। देखिए हंसी ठट्ठा मत समझो, यानी हम किसी बात को जो सीरियस है लेकिन फिर भी हम उसे मजाक में ले लेते हैं ना, तो उसे कहते हैं हंसी ठट्ठा यानी कि चाइल्ड्स प्ले। ये एक फ्रेज है। हिसाब कर लो या हिसाब चुकता कर लो, फाइनलाइज द अकाउंट और सेटल द अकाउंट, दोनों तरह से हम इसे बोल सकते हैं। फाइनलाइज द अकाउंट, सेटल द अकाउंट, यानी हिसाब कर लो या हिसाब चुकता करो। इसमें किसी का फायदा या भला नहीं होगा। This will benefit none, this will benefit none, या आप this की जगह it भी लगा सकते हैं, it will benefit none। यह बात स्पष्ट है। This matter is clear, this matter is clear। देखिए यहाँ पे जो वर्ड मैटर आया है ना, इसके कई मायने, जैसे मामला होता है, कोई बात होती है, और इसके अलावा पदार्थ, इन तीनों के लिए हम लोग मैटर वर्ड का यूज़ करते हैं। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। आई हैव अ लॉट यानी मेरे पास बहुत कुछ है, टू टॉक अबाउट यानी बात करने के लिए। घर सजाया गया था। द हाउस वॉज डेकोरेटेड, घर सजाया गया था। द हाउस वॉज डेकोरेटेड, डेकोरेटेड यानी सजाया गया था, और इसका एक वर्ड होता है डेकोरेशन वर्ड बनता है, उसका मतलब होता है सजावट, और डेकोरेट यानी सजाना। मैं इस मामले से बहुत सख्त हूँ, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होता है, और मैटर जैसे मैंने आपको बताया था मामला, बात, या फिर आप पदार्थ के लिए भी मैटर वर्ड यूज़ करते हैं। मैं वैसे ही चला आया। आई ड्रॉप्ड इन कैजुअली, अरे मैं वैसे ही चला आया। आई ड्रॉप्ड इन कैजुअली, कैजुअली मतलब अरे कोई काम नहीं हो, बस ऐसे ही, मतलब बिना बात के चले आना। कैजुअली मतलब ऐसे ही बात बात में चले आना, ऐसे ही मजाक मजाक में चले आना, है ना। एवे मतलब बिना रीज़न चले आना, उसे कहते हैं कैजुअली। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। बट ही डिड नॉट डज एन इंच, बट ही डिड नॉट डज एन इंच। देखिए यहाँ पे जो डज एन इंच, ये पूरा एक फ्रेज है, मुहावरा है, जो हम यूज़ करते हैं टस से मस ना होने के लिए, टस से मस ना होने के लिए, यानी कोई अपनी बात पे अड़ा रहे, वो अपनी जगह से हिले ही ना कि नहीं ये तो यही है, ऐसा ही है, मैं तो यही करूँगा, तो उसे कहते हैं टस से मस ना होना, यानी डच एंड इंच। मैं भाप किया, यानी किसी चीज़ का आपको पता चल जाए बिना बताए, तो हम इसे कहते हैं आई कुड सी थ्रू द मैटर, आई कुड सी थ्रू द मैटर। ये भी एक मुहावरा है, और इसका मैं आपको थॉरली मतलब समझाती हूँ ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए मैटर, कभी कभी जो पदार्थ होता है ना, वो अब पानी है, पानी के आर
पार जो ये नहीं देख पाते। पानी में अपने आप को देख पाएंगे, आर पार नहीं देख पाएंगे। दूध है क्या, उसमें आप देख पाएंगे अपने आप को, ऑयल में देख पाते हैं नहीं। बट यहाँ लिखा आई कुड सी थ्रू द मैटर, यानी कि मैं पदार्थ की भी अगल बगल देख सकता हूँ, यानी कि मैं भाप लिया, मुझे पता चल गया या मैं भाप लेता हूँ। नहीं, अगर आपको ये कहना हो कि मैं भाप सकता हूँ या मैं सब कुछ जान सकता हूँ, तो आप कहेंगे आई कुड सी थ्रू द मैटर। That's all for today's video, my dear viewers. Hope you like this video. For more such sentences and vocabulary, to subscribe my channel. Thanks for watching. देखने के लिए धन्यवाद. Keep learning, keep trying. Till then, bye bye.